मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हनीकॉम बुक का लेसन नंबर 1 3 क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्टिंग देखो। ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम। कि एक जो राजा था उसके मन में 3 क्वेश्चंस थे और वो उनके आंसर ढूंढ रहा था। What are the questions? Does the king get what he wants? कि क्वेश्चंस क्या थे, क्या राजा को उन क्वेश्चंस के आंसर्स मिले या नहीं मिले, वो हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. कि एक राजा के मन में एक विचार आया कि अगर वो 3 चीज़ें जान लेगा तो वो ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा। These 3 things were, ऐसी 3 चीज़ें कौन कौन सी थी? What is the right time to begin something? कुछ भी शुरुआत करने के लिए सबसे सही समय कौन सा होता है? Which people should he listen to? कि उसे कौन से लोगों की बात सुननी चाहिए? What is the most important thing for him to do? और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या है करने के लिए? The king therefore sent messengers throughout his kingdom. तभी राजा ने अपने पूरे राज्य में अपने मैसेंजर्स, अपने संदेश वाहकों को भेज दिया, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 क्वेश्चन। और ये भी वादा किया कि जो भी उसके 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा वो उसे बहुत ही बड़े अमाउंट में क्या है कोई भी इनाम देगा या बहुत बड़ी राशि देगा, पैसे देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग। बहुत से ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। कि सभी का आंसर क्या था, बिल्कुल अलग था। इन रिप्लाई टू फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। कि राजा को क्या है, समय सारणी बनानी चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। और इसे क्या है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड, इसी तरीके से उन्होंने बोला, कुड ही डू एवरीथिंग एज इट्स प्रॉपर टाइम। कि राजा को क्या है, हर एक जो काम को क्या है बिल्कुल एक प्रॉपर समय पर करना चाहिए। अदर सैड, कईयों ने कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कि यह इम्पॉसिबल था कि कोई भी कार्य को करने से एडवांस में उसके बारे में सोचना क्या था, इम्पॉसिबल था। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। कि राजा ने ये सब कुछ क्या है नोटिस किया कि जो भी कुछ हो रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट द सेम टाइम। कि जो भी चीज़ें हो रही हैं सामने उनको क्या है अवॉइड करना चाहिए, और जो भी ज़रूरत होती है टाइम के अनुसार उसे ही करना चाहिए। येट अदर सेड, कुछ ने कहा, द किंग नीडिड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। कि बुद्धिमान व्यक्ति की काउंसलिंग लेनी चाहिए, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। कि सही समय आने पर वो क्या है उनकी हेल्प किया करेगा। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। कि वो कहने लगे कि काउंसिल रख लेना चाहिए राजा को, कि जो राजा को जो भी काम करना होगा सही समय होगा वो बताता रहेगा। बट देन अदर सैड, मगर कईयों ने कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो जो क्या होती है बहुत ज़रूरी होती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीज़न ऑफ द काउंसिल। कि ऐसी चीज़ें क्या है काउंसिल के डिसीज़न का, उसके फैसले का इंतज़ार नहीं कर सकती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कि कोई भी चीज़ को डिसीज़न लेने के लिए सही समय का इंतज़ार करना इम्पॉसिबल है। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। कि फ्यूचर में देखना क्या है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, आवश्यक है। एंड ओनली मैजिशियंस को डू दैट। और सिर्फ क्या है जो जादूगरी है वो क्या है फ्यूचर में देख सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। इसी तरह क्या है राजा को क्या है मैजिशियन के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू सेकेंड क्वेश्चन, और सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने क्या कहा, सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। की जो राजा के लिए बहुत ज़्यादा जो पीपल ज़रूरत थे वो ही उनके क्या है काउंसलर्स होने चाहिए। अदर सैड, कईयों ने कहा, द प्रिस्ट पुजारी, अ फ्यू अदर चूज़ द डॉक्टर्स। कुछ ने डॉक्टर्स को चूज़ किया। एंड येट अदर सैड, और कईयों ने कहा, हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। की उनके जो सैनिक हैं वो ही क्या है मोस्ट नेसेसरी हैं।
टू द थर्ड क्वेश्चन के आंसर के लिए कईयों ने कहा कि साइंस, अदर सेड फाइटिंग, कईयों ने साइंस के विज्ञान के बारे में कहा, कईयों ने लड़ाई के बारे में कहा, एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, कि दूसरों ने धर्मों की जो पूजा थी उसके बारे में कहा। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, कि सभी के जो क्या थे आंसर थे राजा के क्वेश्चंस के लिए क्या थे, अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, कि राजा जो था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, एंड गेव नो रिवार्ड, और किसी को कोई भी इनाम नहीं दिया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, कि एक हर्मिट की हट के पास जब राजा पहुंचा, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने देखा कि जो हर्मिट है वो क्या है, अपनी हट के आगे एक गड्ढा खोद रहा है। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का स्वागत किया, एंड कंटिन्यू डिगिंग, और गड्ढे को क्या है खोदता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड ही वर्कड, ही ब्रीथ हैवीली, कि जो हर्मिट था वो क्या था, बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर था, मगर वो क्या था, वो कार्य करता रहा, और सांस क्या है वो जोर जोर से ले, बहुत ही जैसे जोर जोर से सांसें ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड, वो हर्मिट के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू, कि मैं आपके पास आया हूँ वाइज हर्मिट, टू आस्क यू आंसर 3 क्वेश्चन, और तुमसे 3 क्वेश्चंस के आंसर पूछने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैं कोई भी सही काम सही समय पर कैसे कर सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिडंट स्पीक, कि जो हर्मिट था उसने उसकी बातें सुनी और कुछ भी नहीं कहा। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो गड्ढा खोदता रहा। यू आर टायर्ड सैड द किंग, राजा ने कहा कि आप थक चुके हो। लेट मी टेक द स्पेड, कि मुझे कस्सी दो, एंड वर्क इन योर प्लेस, और मुझे तुम्हारी जगह काम करने दो। थैंक्स सैड द हर्मिट, उसने धन्यवाद बोला। गिविंग द किंग हिज स्पेड, उसने अपनी कस्सी राजा को दी। देन ही सेट ऑन डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो खुद क्या है नीचे धरती पर बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, जब उसने 2 गड्ढे खोद लिए राजा ने, तो फिर उसने अपने क्वेश्चंस दोबारा से रिपीट किए, मगर जो क्या था उसने हर्मिट ने उसके कोई भी जवाब नहीं दिया उसके क्वेश्चंस का। वो खड़ा हो गया वहाँ से, और अपने हाथ को स्ट्रेच करके और स्पेड लेके फिर से कस्सी लेके, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, की अब आप रेस्ट करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, मगर राजा ने क्या है उसे कस्सी नहीं दी और गड्ढा क्या है खोदता रहा। 1 hour पास देन अदर, पहले 1 घंटा बीता, मगर फिर उसके बाद दूसरा घंटा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, तभी क्या है सूरज छिपने लगा। एंड एट लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, कि राजा ने जो कस्सी को क्या है ग्राउंड में धंसा दिया। एंड सैड आई केम टू यू वाइज मैन, कि बुद्धिमान व्यक्ति मैं तुम्हारे पास आया हूँ अपने क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम, कि अगर तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते तो मुझे बता दो, मैं अपने घर चला जाता हूँ। हेयर कम समवन रनिंग सैड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा कि देखो वहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। द किंग टर्न राउंड एंड सा अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवार्ड्स देम, तभी राजा ने क्या है अपनी गर्दन घुमाई और देखा कि एक बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ भागा हुआ आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, कि उसने जो क्या अपने हाथ अपने पेट की तरफ लपेटे हुए थे। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, कि जहाँ से खून निकल रहा था। वैन ही रीच द किंग ही फेंटेड, जब वो राजा के पास पहुँचा और वो बेहोश हो गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग, उन्होंने उसके कपड़े रिमूव किए। एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन स्टमक, उन्होंने देखा कि उसके पेट पर जो क्या था बहुत ही बड़ा घाव था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, उसने उनका घाव धो दिया राजा ने और अपने रुमाल से उसे बांध दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, मगर जो खून क्या था वो बहना बंद नहीं हो रहा था। द किंग रीड्रेस द वाउंड अंटिल एट लीस्ट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, कि वो अपने जब तक कि खून चलना रुकना बंद नहीं हुआ था तो वो राजा क्या है पट्टी बांधता रहा उसे।
द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब आदमी क्या है सही फील कर रहा था और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग बॉट फ्रेश वाटर। राजा फ्रेश पानी लेके आ रहा उसे पीने के लिए दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, कि अब सूरज छिप चुका था। एंड द एयर वॉज कूल, और हवा ठंडी बह रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द माउंटेन मैन इन टू द हट एंड लैंड हिम ऑन द बेड। हर्मिट की सहायता से राजा ने उस व्यक्ति को अंदर झोंपड़ी में ले गया और उसे वहाँ रेस्ट करने के लिए लेटाया। तब व्यक्ति ने आंखें बंद कर ली और बिल्कुल चुपचाप लेटा रहा। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, जब राजा के हाथ थक चुका था, एंड वर्क ही हैड डन, ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लीप थ्रू द नाइट, और वहीं ज़मीन पर क्या है वो सो गया। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or why the strange bearded man lying on the bed was. जब राजा उठा तो उसने देखा कि वो हैरान था कि who the strange bearded man lying on the bed was, कि जो अद्भुत सा व्यक्ति था दाढ़ी वाला वो कौन था जो बेड पे सो रहा था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था। When he saw the king was awake, जब उसे देखा कि राजा अब जाग चुका है। You do not know me but I know you, कि तुम मुझे नहीं जानते हो मगर मैं तुम्हें जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you, कि मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ जो तुमसे बदला लेना चाहता हूँ। Because you put my brother to death, क्योंकि तुमने मेरे भाई को फांसी पर लटका दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी क्या है प्रॉपर्टी सारी छीन ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, कि मैंने तुम्हें हर्मिट के पास आते हुए अकेले देख लिया था और मैंने अपना माइंड बना लिया था कि मैं तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिडंट रिटर्न, कि दिन बीत गया मगर तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं जहाँ छुपा हुआ था मैं वहाँ से क्या है जाने लगा। एंड केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज मी, कि तुम्हारे बॉडी गार्ड ने मुझे पहचान लिया एंड मुझे जख्मी कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, कि मैं उनसे छुपकर भागा। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, कि मैं पक्का ही मर जाता अगर तुम मेरे जख्मों पर मरहम नहीं लगाते। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, कि मैं तुम्हें मारना चाहता था मगर तुमने क्या है मेरी लाइफ बचा ली। इसी तरह क्या है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, कि तुम्हें ऑलरेडी क्या है अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि मुझे आंसर कैसे मिले हैं क्वेश्चंस के। डू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस येस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैव स्टेड विद मी, कि अगर तुम कल मेरी हेल्प नहीं करते और तुम वापस चले जाते तो वो आदमी क्या तुम्हें मार देता। तो इसीलिए सो इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड, सो इम्पोर्टेंट टाइम क्या था जब तुम खड्डे खोद रहे थे। और अच्छा जो तुमने काम किया है वो क्या किया है कि तुमने उसकी जख्मों पर मरहम लगाई है। और तीसरा तुमने क्या है उसे माफ़ कर दिया है। इसी तरह क्या है जो राजा को थे अपने तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके थे। स्टूडेंट्स ये आपका लेसन था 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।